हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर भावना। और आज है शादी वाला डे और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट मेकअप रिव्यू इन माय सिटी। तो हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं पार्लर और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा शादी में मेकअप कैसा हुआ है। और आप प्लीज़ पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और देखिएगा लास्ट तक वीडियो में कैसा चेंज आता है, वीडियो में इन द सेंस, और मेरे अंदर कैसा चेंज आता है बिल्कुल डिफरेंट। तो प्लीज़ आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और देखिएगा कि कैसे कैसे करके स्टेप बाय स्टेप फेस में एकदम चेंज आता जाता है और लास्ट आने तक बिल्कुल डिफरेंट लुक नज़र आता है। और गाइस, सबसे पहले जाते के साथ ही मैंने अपनी ड्रेस चेंज करी थी और उसके बाद उन्होंने मेरे फ्रंट वाले हेयर्स की क्रिम्पलिंग करी थी, आप देख सकते हैं। और ये जो है ये हेयर ड्रेसर है, इन्होंने हेयर स्टाइल किया था और जो मेकअप किया था वो जो यहाँ की हेड थी मैम, उन्होंने किया था मेकअप। और मेरी सिस्टर का मेकअप किया था वो उनकी असिस्टेंट ने किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरे फ्रंट हेयर्स में क्रिम्पलिंग करा ली थी। और मैंने इसमें मतलब मैंने अपना कुछ भी नहीं बताया था, मैंने बस अपनी ड्रेस कैरी करी थी और जो भी मतलब सब आइडिया था वो उन्हीं लोगों का था। मैंने अपना कोई भी सजेशन नहीं दिया था कि मुझे जूड़ा चाहिए या क्या। तो यहाँ पर मेरे फ्रंट हेयर्स की हो चुकी है क्रिम्पलिंग और अभी मेरा हेयर स्टाइल नहीं बनाया था, इसके बाद सीधा मेकअप स्टार्ट। और यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि मुझे लेंस वेयर करने थे तो उन्होंने मुझे लेंस लगाकर यहाँ पर बिठा दिया था और एक क्लींजर से मेरा फेस क्लीन किया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं बैठी हूँ और आप देख सकते हैं कि मुझे मतलब थोड़ा सा ना लेंस में प्रॉब्लम भी हो रही थी लगाने के बाद। और उन्होंने मेरी आईब्रोज फिल करी थी और सीरियसली बताऊँ ना, आईब्रोज फिल करने के बाद ही मुझे ये चीज़ तो रियलाइज़ हो चुकी थी कि मेरा मेकअप बहुत सुंदर होने वाला है। क्योंकि मैंने और भी मतलब वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने मेकअप नहीं कराया, कभी भी नहीं कराया, सिर्फ अपने मैरिज में कराया था। लेकिन आईब्रोज फिल करने के बाद ही ना मैंने कई बार देखा है बहुत ऑकवर्ड से लगते हैं, लेकिन जब मेरी आईब्रोज फिल हुई तो बहुत ही फेस एकदम ब्यूटीफुल नजर आ रहा था। इवन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था, ओवर नहीं लग रहा था और मेरे फेस से एकदम सूट हो रहा था। तो जैसे ही उन्होंने मेरी आईब्रोज फिल करी और मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा चेंज मेरे फेस पर नज़र आ रहा था। और उन्होंने जब आईब्रोज फिल करने के बाद मेरी पिक ली तो मैं बोल रही थी अच्छी सी पिक लेना, लेकिन बाद में मैं, और यहाँ पर मेरे आईज का मेकअप स्टार्ट हो गया था। और सबसे पहले उन्होंने प्राइमर लगाया था और उसके बाद मेरा आईज का मेकअप करना स्टार्ट करा था। सीरियसली मैं बताती हूँ कि हाथ इतने फास्ट चल रहे थे ना फेस पर, और लाइक फील हो रहे थे जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड वीडियो नहीं कर रखी है। और हाथ इतने फास्ट चल रहे थे और फास्ट चलने के साथ साथ ऐसा बिल्कुल भी इशू नहीं था कि मेकअप सुंदर नहीं था या अच्छा नहीं लगा था। सीरियसली बहुत अच्छा मेकअप, एकदम लाइक कि क्लीन मेकअप था। ऐसा नहीं कि हाथ फास्ट चल रहे थे तो मेकअप क्लीन नहीं था, बहुत प्यारा हो मतलब हाथ फास्ट चलने के साथ साथ मेकअप काफ़ी अच्छा हो रहा था। उन्होंने सबसे पहले आईज मेकअप करना स्टार्ट करा था आईब्रोज फिल करने के बाद। और यहाँ दूसरी साइड पे मेरी सिस्टर रेडी हो रही थी, वो दी ने नहीं करा था, जो मैम थी उन्होंने मेकअप नहीं करा था, वो उनके आई थिंक किसी असिस्टेंट ने किया था उनका मेकअप। और मैंने यहाँ पर जो लिया था वो HD मेकअप लिया था और आप देख सकते हैं आईज बहुत सुंदर लग रही थी। और मैं ना आईब्रोज को हटाकर देख रही थी और यहाँ पे उन्होंने मेरा आईज मेकअप स्टार्ट कर दिया था। और जैसे होता है ना कि मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप डार्क करना, आप लाइट करना, लाइक मुझे कुछ भी नहीं ज़रूरत पड़ी। उन्होंने खुद से जब मेकअप करना स्टार्ट करा ना तो मुझे इतना तो रियलाइज़ हो गया था कि लाइक कि कभी कुछ चीज़ होती है ना कि हमें कमी लगती है या हमें अच्छी नहीं लगती तो हम बोलते भी हैं, लेकिन अगर हम सेटिस्फाई हैं और चीज़ अच्छी हो रही है तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो लाइक मुझे मेकअप के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी ये बोलने की कि दी लाइट है, डार्क है कि नहीं, मुझे पसंद नहीं है। सच में बहुत अच्छा मेकअप हुआ था और काफ़ी,
और जो उन्होंने आईज में मेकअप करा था वो ग्रीन और गोल्डन शेड में किया था, जो कि प्रॉपरली मेरी ड्रेस से मैच कर रहा था। और मैंने लेंस भी वेयर करे थे और आईलैशेस भी लगाई थी, तो उससे ही लुक काफ़ी अलग आ रहा था। क्योंकि मैं बताऊं, लेंस तो मैंने बहुत बार लगाए हैं लेकिन आईलैशेस मैं नहीं लगाती बहुत। आई थिंक जो मैंने एक लास्ट वीडियो शूट करा था सिस्टर्स के साथ अपनी, उसमें मैंने आईलैशेस वेयर करी थी, नहीं तो नॉर्मली मैं आईलैशेस नहीं लगाती। और आप देख सकते हैं आईज का सिर्फ हल्का फुल्का भी मेकअप हुआ और आईब्रोज फिल हुई है। अभी से ही फेस काफ़ी अलग और अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे उन्होंने डार्क ग्रीन शेड अप्लाई किया था। उस टाइम मुझे लगा था कि थोड़ा डार्क ना हो जाए, लेकिन जब उन्होंने मेकअप पूरा प्रॉपर करा तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि नहीं, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा था, डार्क भी नहीं लग रहा था और एकदम सूट कर रहा था। क्योंकि फेस पर ना जो आईज थी ना वही काफ़ी हाईलाइट हो रही थी, जिससे वो बहुत सुंदर भी लग रही थी। और जो मेरे फेस पर कंटूरिंग की थी उन्होंने, वो कंटूरिंग बहुत अच्छी करी थी। कंटूरिंग करने से ना मतलब फेस काफ़ी, क्योंकि मेरा फेस काफ़ी ब्रॉड है तो मुझे इस चीज़ की टेंशन बड़ी रहती है कि फेस ब्रॉड ना लगे या वो। तो उन्होंने जो मेरे फेस की कंटूरिंग करी थी, मेरी नेज की, नोज़ की और चेक एरिया की, तो उससे मेरा फेस काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वैसे भी जब मैंने उन्हें ये चीज़ बोली थी तो उन्होंने बोला कि जब हम लोग हेयर स्टाइल बनाएंगे तो हम उसमें वो चीज़ कवर कर लेंगे, जिससे आपका फेस इतना ब्रॉड नहीं लगेगा। और उसी के कारण जो उन्होंने मुझे टीका वेयर कराया, वो जो मेरे सेट के साथ टीका था वो छोटा था और वो स्क्वायर टाइप में था। लेकिन उन्होंने बोला कि आप स्क्वायर मत पहनो, सर्कल में बड़ा टीका पहनोगे तो वो फेस पे अच्छा लगेगा। तो वो टीका उन्होंने अपनी ब्राइडल ज्वेलरी में से ही मुझे पहनाया था।
और आईज का मेकअप पूरा हो चुका है। अब उन्होंने मेरे फेस पर लगाया था, और सबसे पहले क्योंकि वो प्राइमर वगैरह पहले ही लगा चुकी थी, तो उन्होंने फाउंडेशन अप्लाई करी है इसमें। और मतलब उनका ना ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ये स्प्रेड करने का तरीका बिल्कुल अलग था। इवन उस टाइम तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है। बहुत तेज़ तेज़ अप्लाई कर रही थी कि मेरे फेस पर ना मैं बोली थी कि धीरे करो, लेकिन जब उसके बाद मैंने देखा ना तो वो इतने अच्छे से स्प्रेड हुआ था कि मतलब पैची स्किन नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। और कई बार मैंने ना एक और चीज़ भी नोटिस करी है कि हमारा मेकअप ना थोड़ी देर बाद क्रैक होने लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी मुझे लगता है कि अगर ऐसे अप्लाई करते, क्योंकि मेरे डिम्पल पड़ता है तो आई थिंक मेरे चीक्स पर से वो क्रैक होने लगता। लेकिन ये चीज़ मैंने पूरे मतलब आप ये लगाइए कि मैं यहाँ से रेडी होके 12 o'clock पार्लर से निकल चुकी थी, और मैंने मेकअप जब रात को 8 बजे देखा ना तो वो एग्जैक्टली सेम था। और मेरी फैमिली में और भी बहुत सारे लोग थे जो पार्लर से मेकअप कराए हुए थे। तो एक मेकअप में डिफरेंस मुझे ये लगा कि उनका मेकअप ना थोड़ा काला पड़ गया था, बट मेरे मेकअप हल्का फुल्का तो डिफरेंट देखो आ ही जाता है। लेकिन है ना वो मतलब लास्ट की भी पिक्स मैंने जो खींची है ना उनमें भी मतलब मेकअप ऐसा नहीं लग रहा था हट गया या लाइट हो गया। उस टाइम पर भी बहुत अच्छा लग रहा था और ओवर भी नहीं लग रहा था। मेकअप हुआ तो लग रहा था, और मैं चाहती भी ऐसा थी कि मेकअप कराया है तो लगे भी। कि मैं हमेशा से ना ये चीज़ बोलती थी कि बिफोर और आफ्टर में फ़र्क लगना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मेकअप कराया है तो, क्योंकि मैंने कभी मेकअप नहीं कराया था अभी तक, बस वीडियोस फोटोज देखती थी मैं, आफ्टर और बिफोर, आफ्टर और बिफोर। तो मैं ये चीज़ हमेशा मम्मा को बोलती भी थी कि यार मम्मी कम से कम मेकअप कराया तो पता तो लगे कि हाँ एक फीचर्स निकल कर आना चाहिए। तो वही लाइक एग्जैक्टली सेम था कि जो कंटूरिंग थी, मेरे फेस कट था वो, और मेरे चीक्स पे जो कट आता ना पिक्स में देखना वो भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे उन्होंने टैप टैप करके सारे में मेरे फाउंडेशन स्प्रेड कर दिया है, और नेक एरिया को भी लिया था, और नेक एरिया के साथ साथ मेरा बैक का जो नेक था वो काफ़ी डीप था, तो उस पर भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने फाउंडेशन अप्लाई करी थी। अभी तक ना पता है मैं बहुत सारे पार्लर्स लाइक इसी वेडिंग के लिए, अपनी नीज की वेडिंग के लिए मैं काफ़ी टाइम से मतलब मैं सोच रही थी कि कोई वेडिंग हो कुछ हो तो मैं मेकअप मतलब पार्लर में ढूंढ रही थी, और फाइनली मुझे मिल भी गया जिसमें मैं सेटिस्फाई हुई। मेकअप से थोड़ी मैं सेटिस्फाई कम हो पा रही थी, बट अब हो चुकी हूँ कि अगर इन फ्यूचर मुझे कभी मेकअप कराना पड़ा तो मैं आंखें बंद करके जा सकती हूँ। और पता है आपको सबसे फनी बात तो ये थी कि जब मैं आकर कार में बैठी ना, मेरे हस्बैंड बाहर पिक करने आए और मैं बैठी, तो वो हंसकर पता है क्या बोले, यार इतनी ब्यूटीफुल तुम हमारी शादी में भी नहीं लगी थी। तो मैं हंसने लगी। तो और यही बात मम्मा ने भी बोली कि जब मैं वेन्यू पर पहुंची, वेन्यू पर नहीं, मैं पहले ही रेडी हो गई थी टाइम से ही पहले, और हम लोग टाइम से पहले पहुंच चुके थे घर पर। तो जब मैं घर पर गई डायरेक्ट, तो मम्मा ने भी यही चीज़ बोली कि इतनी सुंदर तो तुम अपनी शादी पर भी नहीं लगी थी, और बहुत प्यारी लग रही थी। मैं लास्ट में पिक्स भी ऐड कर दूंगी, आप देखना कि पिक्स में कितना डिफरेंट लग रहा है। और मेरी जो आईज पर है ना, उन्होंने मतलब फुल मेकअप करने के बाद उन्होंने लाइनर और नीचे वाले उस पे लाइंस पर ग्रीन कलर का काजल अप्लाई अप्लाई करा था, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। गोल्डन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन से आईज मेकअप किया था।
और यहाँ पर मेरा हेयर स्टाइल बन रहा था, और हेयर स्टाइल बनाने के बाद उन्होंने छोटे छोटे से काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे वो करे थे कि उसके बाद ना हेयर स्टाइल काफ़ी प्यारा लग रहा था। जैसे मेरे पफ एरिया पर स्ट्रेटनर के हेल्प से ना कि ऐसे लाइंस लाइंस बनाई थी, तो वो बहुत प्यारी लग रही थी और उनसे ना हेयर स्टाइल काफ़ी डिफरेंट लग रहा था। और बैक एरिया में क्योंकि मेरा नेक काफ़ी डीप था, तो उन्होंने ना वो कर्ल्स निकाल दिए थे, तो उससे ना बहुत अच्छे लग रहे थे। और सच बताऊँ ना कि कर्ल्स बिल्कुल लास्ट टाइम तक बिल्कुल भी खुले नहीं थे। और सबसे प्यारी और फनी चीज़ तो ये थी, फनी इन द सेंस बहुत स्वीट बोल सकते हैं, कि ना मतलब जो ये मैम थी ये दूर जाकर बैठ गई थी, और दूर से ना कि मतलब छोटे छोटे चेंजेस, कभी मेरी आईज पर कुछ लगा के जा रही थी, फिर मेरे चीक्स एरिया पर कुछ लगा कर गई। और लिपस्टिक की शेप तो उन्होंने इतनी मतलब आई थिंक कि वो खुद ही नहीं सेटिस्फाई हो रही थी, तो मुझे तो कहने का कोई मौका ही नहीं था, वो खुद से ही नहीं सेटिस्फाई हो रही थी, तो कंटिन्यूसली मेरी मतलब लिप्स की जो शेप थी उसको करे जा रही थी। और एंड में मैं कुछ पिक्स भी डाल दूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप देख सकते हैं कि मेकअप कितना अच्छा लग रहा था। और मेकअप स्टार्ट तो मैम ने किया था, लेकिन उसके बाद सब लोगों ने तीन चार, क्योंकि इनके पूरे पार्लर में आई थिंक 5 थी उस टाइम ना, और मैंने मॉर्निंग में मेकअप कराया था, तो वो सब ने मिलके बहुत जल्दी से रेडी कर दिया था। लास्ट में किसी ने ज्वेलरी बनाई, किसी ने कुछ किया, फिर उसके बाद क्योंकि उन्होंने पिक्स भी ली थी और बहुत प्यारे से कर्ल्स बनाए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और पता है लास्ट तक ना, जब मैंने 8 o'clock, आई थिंक 8 भी नहीं, हम 9:30 करीब घर वापस आए हैं, तो जब तक भी है ना बिल्कुल नहीं हटा था, एज इट इज़ था मेकअप। और इतनी सारी तैयारी करी हुई थी, वैसे तो वेडिंग में कोई भी नहीं था, लेकिन हम लोग ने इतनी सारी तैयारी करी हुई थी, तो हमें लगा कि फ़ोटोज़ तो क्लिक होंगी ना, तो यादें तो रहेंगी, तो इस वजह से हम लोग ने जो जो सोचा था वो करा। सबसे पहले तो जाते ही उन्होंने मेरे को पूरा सैनिटाइज किया था, जो मैं सामान लेकर गई थी इवन उसको भी अच्छे से सैनिटाइज किया। और मास्क, क्योंकि मुझे तो मेकअप कराना था, मुझे तो मास्क क्लास में उतारना पड़ा जब मेरे फेस पर मेकअप आया, बट उन्होंने जितने भी वहाँ पर उनकी असिस्टेंट्स थी या मैम थी, उन्होंने मास्क बिल्कुल नहीं उतारा। इवन उन्होंने जो स्टार्टिंग में तो वो दूसरा वाला मास्क भी लगा रखा था।